अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। द पोस्ट नेटल पीरियड इज द 46 वीक आफ्टर बर्थ, ठीक है। इसमें क्या है, जन्म के बाद के पहले 6 सप्ताह को पोस्ट नेटल पीरियड कहा जाता है, ठीक है, जिसे प्रसवोत्तर काल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पीरियड फॉर न्यूबॉर्न बिकॉज द बेबी एडॉप्ट फॉर इंट्रायूट्राइन लाइफ टू एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ, ठीक है। इसमें क्या है, यह नवजात शिशु के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण समय होता है, ठीक है, क्योंकि इस दौरान बच्चा गर्भाशय के अंदर के जीवन से बाहर की दुनिया के जीवन में खुद को अडॉप्ट करता है या खुद को ढालता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर केयर ड्यूरिंग दिस पीरियड हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, हाइपोथर्मिया, माल न्यूट्रिशन एंड अदर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इस समय शिशु की सही देखभाल करने से संक्रमण, शरीर का तापमान कम होना, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन और अन्य जटिलताओं से बचाव होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हम पढ़ेंगे इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ न्यूबॉर्न केयर ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड, ठीक है। इसमें फर्स्ट शेडिंग है मेंटेनेंस ऑफ वार्म या थर्मल प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इमीडिएटली ड्राई द बेबी आफ्टर बर्थ, ठीक है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, ठीक है। इससे शरीर से जो गर्मी होती है वो बाहर नहीं जाती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव वेट क्लॉथ इमीडिएटली, ठीक है। गीले कपड़ों को तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि गीले कपड़ों से बच्चे को ठंड लग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉश द बेबी इन वार्म एंड क्लीन क्लॉथ, ठीक है। बच्चे को गर्म और साफ कपड़े में लपेटना चाहिए, इससे शरीर का तापमान बना रहता है, ठीक है। समझ में आया? जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कवर द हेड विथ कैप, ठीक है। बच्चे के सिर को टोपी से ढकना चाहिए क्योंकि शरीर की अधिक गर्मी सिर से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेज कंगारू मदर केयर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ठीक है। माँ और बच्चे का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करवाना चाहिए, ठीक है। इसे कंगारू मदर केयर कहते हैं, ठीक है। इसे कंगारू मदर केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्मी मिलती है और बॉन्डिंग भी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कीप रूम टेम्परेचर वार्म अराउंड 26 to 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। कमरे का जो तापमान लगभग ठीक है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड डायरेक्ट फैन और एयर एक्सपोजर, ठीक है। बच्चे को सीधे पंखे या ठंडी हवा के संपर्क में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इन लो बर्थ वेट बेबीज कंटिन्यू कंगारू मदर केयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। कम वजन वाले बच्चों में कंगारू मदर केयर अधिक समय तक जारी रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट हाइपोथर्मिया कोल्ड स्ट्रेस एंड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। यह हाइपोथर्मिया शरीर का तापमान कम होना, कोल्ड स्ट्रेस और अन्य कॉम्प्लिकेशन से बचाव करता है, ठीक है। नेक्स्ट शेडिंग है हमारा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ब्रेस्ट मिल्क इज द आइडियल एंड कंप्लीट फूड फॉर न्यूबॉर्न, ठीक है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा और संपूर्ण आहार होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, ठीक है। जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। इसे अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, ठीक है।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गिव कोलेस्ट्रम रिच इन एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन, ठीक है। इसमें क्या है, शिशु को कोलेस्ट्रम देना चाहिए। कोलेस्ट्रम माँ का पहला पीला दूध होता है, ठीक है, जो एंटीबॉडी और प्रोटीन से क्या होता है, भरपूर होता है, ठीक है। यह बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेज फीडिंग ऑन डिमांड 8 to 10 टाइम्स पर डे, ठीक है। बच्चे को उसकी ज़रूरत के अनुसार दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। एक दिन में लगभग 8 से 12 बार ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए माँ को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ, ठीक है। पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना चाहिए, कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, ठीक है। इसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर फॉर साइन ऑफ एडिक्यूट फीडिंग यूरिन आउटपुट वेट गेन, ठीक है। यह देखना चाहिए कि बच्चे को पर्याप्त दूध मिल रहा है या नहीं, ठीक है। इसके लिए यूरिन आउटपुट और वेट गेन को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट इन्फेक्शन डायरिया एंड मालन्यूट्रिशन, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से इन्फेक्शन डायरिया और मालन्यूट्रिशन से बचाव होता है, ठीक है। अब हमारा तीसरा हेडिंग है कॉर्ड केयर। कॉर्ड केयर कैसे करते हैं, ठीक है, बेबी में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अम्बिलिकल कॉर्ड इज अ कॉमन सोर्स फॉर इन्फेक्शन इन न्यूबॉर्न, ठीक है। नवजात शिशु में अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे नाभि की डोरी कहते हैं, ठीक है, संक्रमण का एक सामान्य स्रोत होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कीप कॉर्ड क्लीन एंड ड्राई, ठीक है। नाभि की जो डोरी होती है, नाभि की डोरी को हमेशा साफ और सूखा रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट अप्लाई ऑयल घी टर्मरिक पाउडर, ठीक है। नाभि पर तेल, घी या हल्दी पाउडर नहीं लगाना चाहिए, इससे इन्फेक्शन होने का खतरा जो होता है वह बढ़ जाता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है ऑब्जर्व डेली फॉर रेडनेस स्वेलिंग और पस डिस्चार्ज, ठीक है। हर दिन नाभि को ध्यान से देखना चाहिए कि वहाँ लालपन, सूजन या मवाद तो नहीं है, ठीक है। ये हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है डेली। नेक्स्ट है वॉश हैंड बिफोर हैंडलिंग कॉर्ड, ठीक है। नाभि को छूने या साफ करने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धोने चाहिए, ठीक है, हैंड वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट अम्बिलिकल सेप्सिस एंड न्यूनेटल टिटनेस, ठीक है। सही कॉर्ड केयर करने से अम्बिलिकल सेप्सिस और न्यूनेटल टिटनेस से बचाव होता है, ठीक है। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है न्यूबॉर्न इम्यूनिटी इज लो देयर फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन इज इसेंशियल, ठीक है। नवजात शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसके लिए संक्रमण से बचाव बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हैंड वॉशिंग बिफोर टचिंग बेबी, ठीक है। बच्चे को छूने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए, ठीक है। इससे जर्म्स और इन्फेक्शन फैलने से बचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन बेबी क्लॉथ एंड बेडिंग, ठीक है। बच्चे के कपड़े और बिस्तर हमेशा साफ रखने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड ओवर क्राउडिंग, ठीक है। बच्चे के आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। अधिक लोगों के संपर्क से इन्फेक्शन का जो खतरा होता है वह बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन पर्सनल हाइजीन ऑफ मदर, ठीक है।
माँ को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता या पर्सनल हाइजीन बनाए रखनी चाहिए, ठीक है, जैसे साफ कपड़े पहनना और नियमित रूप से हाथ धोना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस रिस्क ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस एंड निमोनिया, ठीक है। इन उपायों से न्यूनेटल सेप्सिस और निमोनिया का खतरा जो होता है वह कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्ट न्यूबॉर्न फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, ठीक है। टीकाकरण नवजात शिशु को जानलेवा बीमारियों से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इसमें क्या है एट बर्थ, ठीक है, जन्म के समय दी जाने वाली टीके, ठीक है। जिसमें पहला टीका होता है BCG या प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। BCG वैक्सीन जो होता है बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टीका है OPV, ठीक है, जो 0 डोज दिया जाता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट पोलियो, ठीक है। OPV की 0 डोज बच्चे को पोलियो से क्या करती है, बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हेपेटाइटिस बी, ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होता है बच्चों को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण जो कार्यक्रम होता है, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन होता है, शेड्यूल होता है, उसके अनुसार सभी टीके समय पर लगवाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, ठीक है। टीकाकरण का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है मॉनिटरिंग फॉर वाइटल साइन, ठीक है, मॉनिटर करेंगे फॉर वाइटल साइन को, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रेगुलर मॉनिटरिंग हेल्प अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। वाइटल साइन की नियमित जांच करने से कॉम्प्लिकेशन जो होता है वह जल्दी से पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह नॉर्मल होता है, ठीक है। बच्चे का तापमान नियमित रूप से जांचना चाहिए। नवजात शिशु का जो सामान्य तापमान होता है 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर रिस्पायरेटरी रेट 40 to 60 प्रति मिनट होता है, ठीक है। शिशु की सांस लेने की जो दर होता है, जो रिस्पायरेटरी रेट होता है, उसको मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। नवजात में सामान्य रिस्पायरेटरी जो रेट होता है वो 40 से 60 प्रति मिनट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर हार्ट रेट 120/160 प्रति मिनट, ठीक है। बच्चे की हृदय गति हार्ट रेट की जांच करनी चाहिए, ठीक है। सामान्य हार्ट रेट 120 से 160 प्रति मिनट होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्व स्किन कलर साइनोसिस लॉस ऑफ स्किन कलर, ठीक है। त्वचा के रंग का निरीक्षण करना चाहिए। यदि त्वचा नीली पड़े या साइनोसिस या रंग का फीका हो जाए तो यह समस्या का संकेत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर यूरिन एंड स्टूल पैटर्न, ठीक है। बच्चे के पेशाब और मल त्याग की आदतों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक वेट रेगुलरली, ठीक है। बच्चे का जो वज़न है नियमित रूप से जांचना चाहिए ताकि ग्रोथ का पता चल सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्व फीडिंग पैटर्न, ठीक है। बच्चा सही तरीके से दूध पी रहा है या नहीं, ठीक है, इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है, हाइजीन एंड स्किन केयर, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है
हाइजीन एंड स्किन केयर इज इम्पॉर्टेंट टू कीप न्यूबॉर्न बी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है हाइजीन एंड स्किन केयर। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हाइजीन एंड स्किन केयर इज इम्पॉर्टेंट टू कीप न्यूबॉर्न हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, नवजात शिशु को स्वस्थ और संक्रमण मुक्त रखने के लिए स्वच्छता और त्वचा की देखभाल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डेली स्पॉन्ज क्लीनिंग। ठीक है, बच्चे को रोज़ाना साफ कपड़े या स्पॉन्ज से हल्के तरीके से साफ करना चाहिए। ठीक है, इससे शरीर साफ रहता है और इन्फेक्शन का खतरा भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कीप डाइपर एरिया क्लीन एंड ड्राई। ठीक है, डाइपर वाले हिस्से को हमेशा साफ और सूखा रखना चाहिए। गीलापन रहने से स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इधर समझ में आया, आप इसकी शॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट डाइपर रैश। ठीक है, डाइपर रैश से बचाव करना चाहिए, इसके लिए समय समय पर डाइपर बदलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूज माइल्ड सोप। ठीक है, बच्चे की त्वचा के लिए हल्के साबुन का उपयोग करना चाहिए, तेज साबुन से स्किन इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि नेल ट्राइमेंट। ठीक है, बच्चे के नाखून छोटे और कटे हुए रखनी चाहिए। ठीक है, लंबे नाखून से बच्चा अपनी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड यूज ऑफ परफ्यूम और केमिकल। ठीक है, बच्चे की त्वचा पर परफ्यूम या केमिकल प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे एलर्जी और स्किन इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, इतना समझ में आया, आप इसकी शॉट ले सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आपका अगला टॉपिक क्या है हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए आप सभी। थैंक यू सो मच। ठीक है।